राम राम भाइयों, मैं थरा भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, हरियाणा के दो बड़बोले नेता हैं, एक रामचंद्र जांगड़ा और एक मनोहर लाल खट्टर। और दोनों के दो बयान आजकल ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उन दोनों के बयान का बहुत गहराई से विश्लेषण करूंगा। आप वीडियो ने पूरा देखियो, ध्यान से देखियो और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दियो। आपकी राय पढ़ के अच्छा लगेगा, लेकिन सभ्य भाषा में राय देना। सबसे पहला बात करेंगे मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया है। बोला लड़े फौजर नाम जर्नल का हो। बोला संविधान तो लिखा था, एक संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, एक संविधान सभा थी उन लोगों ने, और अंबेडकर को तो उसका बेमतलब क्रेडिट दे दिया गया। नंबर एक बात। और दूसरी बात कही है, हरियाणा के ओबीसी नेता रामचंद्र जांगड़ा ने मंच पर खड़ा होकर बोला हुड्डा का दाव लगा तो हुड्डा ने अपने बाप के नाम पे यूनिवर्सिटी बना दी, चौटाला का दाव लगा तो चौटाला ने अपने बाप के नाम पे यूनिवर्सिटी बना दी। तो दोनों बयान भड़काऊ तो हैं, लेकिन उनका विश्लेषण करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले बात कर लेते हैं रामचंद्र जांगड़ा के बयान की, फिर आते हैं खट्टर के बयान पर। तो रामचंद्र जांगड़ा तो मैं एक बात पूछना चाहूँ भाई, उनका दाव लग गया तो उनने अपने बाप के नाम पे यूनिवर्सिटी बना दी। अब तक 11 साल तक थारा दाव लाग रहा है, हटा दो उनके नाम ने। मैंने जो रिसर्च कराया, एक यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल सिरसा में ताऊ देवीलाल के नाम पे, और एक चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के नाम पे कोई इंस्टीट्यूट है झज्जर में। तो उनके बाप का नाम हटा के अपने बाप का नाम लिखवा लो। सरकार थारी है, ये बात कहने की ना होती। लेकिन रणबीर सिंह हुड्डा और देवीलाल जिन नेताओं का नाम आप ले रहे हो, वो नेता बनने के लिए अपनी हड्डी गड़ानी पड़ती है, ऐसे नहीं बना जाता। जिस ताऊ देवीलाल का नाम इतने हल्के फुल्के अंदाज में स्टेज पर खड़ा होकर तने ले दिया और ताली बजवा ली, उस ताऊ देवीलाल ने 15 साल की उम्र में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। 10वीं क्लास में पढ़े करता, 1930 की बात कर रहा हूँ मैं। और 1 साल हिसार के अंदर जेल काटी थी, 10x10 की कोठड़ी में। सुन ले, 1952 में ताऊ देवीलाल पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बने और 1957 में पंजाब में एमएलए बना। दोनों कुर्सियां का लात मारी, कांग्रेस छोड़ी थी। किस बात पे? इस बात पे कि हरियाणा पंजाब का हिस्सा होते हुए बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। उसके लिए कुर्सी कुछ मायने नहीं रखती थी, उसके लिए मायने रखता था कि हरियाणा का विकास कैसे होगा। अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कराया, जेल में गया, पुलिस के लठ खाए, अलग हरियाणा प्रदेश बनवाया। उसके बाद आगे सुन ले, ताऊ देवीलाल 2 बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बने, 1977 में, 90 में तो 75 सीट लेके, और 1987 में, 90 में तो 85 सीट लेके। थारे खट्टर हो चाहे सैनी हो या तू हो, 3 बार थारी सरकार बनी है, एक में 47, एक में 48 और एक में 40 सीट लेके। इन तीनों सीटा ने जोड़ दो और ताऊ देवीलाल की 2 बार की सीटा ने जोड़ दो, और फिर किसकी ज़्यादा बने ये भी बता दी। और तू खुद ताऊ देवीलाल की पार्टी तो रामचंद्र जांगड़ा, वैसे तू तड़ाक कहना नहीं चाहिए, तू मेरे बाप की उम्र का है, पर तू खुद अपना स्टैंडर्ड गिरा रहा है। 1987 के चुनाव में ताऊ देवीलाल का जो गठबंधन था, उसमें 5 एमएलए आ रहे थे केवल, उसमें एक तेरा भी नाम था। ताऊ देवीलाल ने तो तेरे को टिकट दे दी थी, पर अब जनता तेरे तो ना है वोट दे, तो उसमें ताऊ देवीलाल की गलती की है। तने जो बात कही, ताऊ देवीलाल की पार्टी ते तने चुनाव लड़ा, बंसीलाल की पार्टी ते भी तने 3 बार चुनाव लड़ा, 4 चुनाव तू हारा। तू पिछले दरवाजे तक राज्यसभा में चला गया, पिछले दरवाजे तक राज्यसभा में जाके तू दोबारा राज्यसभा लेने के लिए ये बात कर रहा है, ये भड़काऊ बात कर रहा है, समाज को तोड़ने वाली बात कर रहा है। इससे हरियाणा प्रदेश के अंदर ओबीसी के साथ क्या हो रहा है ये भी तेरे को बताना चाहिए। अभी झज्जर के अंदर बीजेपी का एक निगम पार्षद संजय जांगड़ा 7 पेज का सुसाइड नोट लिख के गायब हो गया था। तो भगवान ने खैर करी कि वो मिल गया, पर उसने अपनी पार्टी के हाईकमान पर आरोप लगाए हैं। उस पर बोला
मनीषा स्वामी बैरागी जात की एक लड़की का शव मिला खेत में पड़ा हुआ। एक दिन भी बोला। ये जो आईपीएस और एएसआई वाला जो कांड हुआ उससे ध्यान बटाने के लिए ये बयान दे रहे हैं या दिलवाए जा रहे हैं, लेकिन इन बयानों की हकीकत भी जांचनी और परखनी बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए क्या चीज़ बोली जा रही है। जिस चौधरी रणबीर हुड्डा का परिवार का नाम लिया, उस चौधरी रणबीर हुड्डा को संविधान सभा का मेंबर खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। और रोहतक के अंदर 2 बार चौधरी रणबीर हुड्डा, 3 बार उनका बेटा भूपेंद्र हुड्डा और 5 बार उनका पोता, यानी एक ही परिवार 5 बार वो 10 बार एक लोकसभा से लगातार चुनाव जीते हैं। बीच में हारे भी हैं पर 10 बार चुनाव जीते हैं। और तने 4 इलेक्शन लड़े, तू चारों आ रहा, फिर किस मुंह तो तू उन लोगों की से अपनी तुलना, अपनी पार्टी की तुलना कर रहा है, ये भी तेरे को बताना चाहिए। बात करता है पिछड़ों की। हरियाणा के अंदर जो हो रहा है, यूपी में जो हो रहा है, जिस ढंग से यादव कथावाचकों के साथ जो यार कल एक पासी जाति के 70 साल के आदमी से यूरिन चटवाया गया, ये बातें भी, और जिस ढंग से एक दलित सांसद के घर पे हमला हुआ था, ये बातें भी बतानी चाहिए। फिर एक और बात कही वीरेंद्र सिंह के बारे में कि वीरेंद्र सिंह हमारी पार्टी में मलाई चाटन आया था और मलाई चाट का उल्टा कांग्रेस में चला गया। उसको राज्यसभा भेजा, उसके बेटे को लोकसभा भेजा, उसकी पत्नी को विधायक बनाया और उसको मंत्री बनाया पार्टी ने। ये बात बोली है तो बात तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात की हकीकत क्या है वो मैं समझा देता हूँ। अभी बीजेपी के पास 3 जाट नेता थे, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराड़ा। लेकिन बीजेपी को ये लगता था कि इसमें से कोई भी कद्दावर नहीं है, तो खुद बीजेपी हाईकमान ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को बुलाया। खुद नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात करी कि आप दीनबंधु सर छोटू राम के सगे रिश्ते में नाती हो। उन्होंने कहा जी हाँ। तब उनको बीजेपी में लेकर आए थे। ये सारी बात सच है कि उनको मंत्री बनाया था, उनकी पत्नी को विधायक और बेटे को सांसद बनाया था। लेकिन वो वापस अपने पार्टी में लौट के क्यों आए? उन्होंने कहा सब कुछ मिला मुझे पर बोलने की आज़ादी नहीं थी। बीजेपी में केवल 2 ही आदमी हैं जिनको बोलने की आज़ादी है। तो वीरेंद्र सिंह तो चलो एक बार गया, अपनी पार्टी ने छोड़ के बीजेपी में, बीजेपी से वापस अपनी पार्टी में आ गया। लेकिन रामचंद्र जांगड़ा, तेरे को ये बताना चाहिए कि 1977 में तू लोकदल से चुनाव लड़ा, उसके बाद 3 बार हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़ा। 1977 में बीजेपी का अलायंस था लोकदल के साथ। उसी टाइम जो मंगल सेन था उसके साथ भी तेरे अच्छे रिश्ते थे। बीजेपी से क्यों टिकट नहीं लिया? जो आज इतना बीजेपी की बात करता है तो उस टाइम बीजेपी से टिकट लेना था। और अब मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारी बातें स्टेज पर खड़ा होकर बोलने से अच्छा सरकार थारी है। जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर है। हालांकि हुड्डा के टाइम पर ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, झज्जर एम्स बना था, बहादुरगढ़ मेट्रो बनी थी, किसी में उनके पिताजी का नाम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि ऐसा है तो अब भी नाम आप बदल दो और हेडगेवार, गोलवरकर, सावरकर के नाम पर रख दो, किसी को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन उनका इतिहास भी बताओ प्रदेश की जनता को कि इन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में कितने दिन के लिए जेल काटी। और लास्ट में अब मैं आता हूँ खट्टर के बयान पर। खट्टर ने एक बयान दिया कि अंबेडकर का उतना योगदान नहीं है संविधान लिखने में जितना कि जनता को बताया जाता है। बहुत सारे लोगों का योगदान है, उसमें एक अंबेडकर भी है। और उसके इस बयान को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, हरियाणा के भी, देश के भी। उन लोगों ने पसंद किया जिनको दलितों से नफरत है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि पर पीड़ा में सुख ढूंढने वाला व्यक्ति कमज़ोर होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जितना पढ़ा लिखा आदमी इस देश में ना तो कोई हुआ और ना आगे होगा। उनके पास 17 PhD की डिग्रियां थी। ये बात ठीक है कि बहुत सारे लोगों के योगदान से संविधान बना था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और जो आदमी आज अम्बेडकर के अपमान पर खुश हो रहे हैं, हमारे समाज के भी, जाट समाज के भी, उनको मैं ये बात बता देता हूँ कि इन लोगों की हिम्मत आगे और बढ़ेगी। आज ये बाबा साहब को बोल रहे हैं, कल ये सर छोटू राम के बारे में भी यही बात बोलेंगे। तब आपको
एहसास होगा कि उस टाइम आप जो पर पीड़ा में सुख ढूंढ रहे थे, उस दुख का एहसास उस दिन होगा। तो इसी के साथ भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करता हूँ। कमेंट के माध्यम से बताना वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक्स भाइयों।